To my friend Prime Minister Modi and the people of India, Namaste. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks on Prime Minister Narendra Modi's visit to Israel. My friend Prime Minister Narendra Modi, welcome to Israel. आपका स्वागत है, मेरे दोस्त. हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सिर्फ दो ही देशों से रिश्ते सबसे मजबूत है। एक तो इटली देश की पीएम मेलोनी और दूसरा इजराइल के पीएम नेतन्याहू के साथ। बाकी जितने भी इनके पड़ोसी मुल्क वो सारे ही इनके सरकार से नाखुश हैं। मोदी जी की दोस्ती भी तो इटली, जिसका इंडिया से डिस्टेंस 6565 किलोमीटर और इंडिया से इजराइल का डिस्टेंस 4332 किलोमीटर। कल को अगर हमारे इंडिया पे हमला होता है तो जब तक इटली या इजराइल की मदद आएगी तब तक काम हो चुका होगा। हिस्ट्री का सबसे हेटेड इंसान एडोल्फ हिटलर था और इंडिया का सबसे हेटेड प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है। कॉन्फ्लिक्ट की तो दूर की बात, आज तक इन्होंने फलस्तीन का नाम तक नहीं लिया। जब रशिया, चाइना जैसे बड़े देशों ने सीज फायर के मुद्दे पर कुछ न कहा तो फलस्तीन के पीएम मोहम्मद मुस्तफा ने इंडिया के पीएम को तीसरे प्रधानमंत्री बनने की मुबारकबाद दी और लेटर लिखा कि आप इस सिचुएशन में हमारी मदद करें क्योंकि आपका इजराइल के साथ अच्छा बॉन्ड है। इंडिया इस जंग को रुकवाने में अहम किरदार निभा सकता था, लेकिन उल्टा ये तो इजराइल को आम मिसाइल एक्सपोर्ट कर रहा है। 6 जून को कुछ न्यूज नेटवर्क ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें एक मिसाइल के ऊपर मेड इन इंडिया का लेबल लगा हुआ था। कुछ नेटवर्क फलस्तीन की सारी A to Z न्यूज पोस्ट करता है जो सारे न्यूज ऑथेंटिक होते हैं। उनमें से ये भी एक न्यूज है कि इंडिया इजराइल को मिसाइल सप्लाई कर रहा है, वो भी जंग के दौरान। 8 अप्रैल को चेन्नई से कार्गो शिप निकली थी जिसको इजराइल के हाइफा पोर्ट पे रुकना था, जिसका रूट ये था। इस रूट में स्पेन का भी एक पोर्ट पड़ता है जिसका नाम कार्टेगेना था। वहाँ से जब ये शिप गुजरने लगी तो कुछ फलस्तीनी सपोर्टर ने उस शिप को चेक करने को कहा। जब स्पेनिश गवर्नमेंट ने इसकी जाँच की तो उन्हें उस शिप में 27 टन एक्सप्लोजिव बम गोला बारूद मिला, जिसकी वजह से उन्होंने इस शिप को आगे जाने से मना कर दिया। स्पेनिश गवर्नमेंट ने कहा कि अब हमें मिडिल ईस्ट में और जंग नहीं देखना है, जिसकी वजह से उन्होंने उसे कम्प्लीटली आगे बढ़ने से मना कर दिया। लेकिन वो शिप दूसरे रास्ते से चली गई, ये बहाना करके कि वो सीजन रिपब्लिक को मिलिट्री एड सप्लाई कर रहा है। इससे पहले भी कार्गो शिप ने इजराइल जाने की कोशिश की थी, वो भी रेड सी के रूट से, लेकिन उसे लौट के आना पड़ा क्योंकि उन्हें यमन के हौथियों से डर था। अभी कुछ ही दिन पहले एक पोस्ट वायरल किया गया था #AllEyesOnRafah के नाम से, जिसको इंडियन सेलिब्रिटीज ने जम के शेयर किया था। उस पोस्ट ने 43 मिलियन शेयर क्रॉस किए थे, लेकिन तब भी इंडियन गवर्नमेंट ने इस पे कोई रिएक्शन नहीं दिया और इस शिप के पकड़ जाने के बाद भी इंडियन गवर्नमेंट ने इस पे कोई रिएक्शन नहीं दी। मोदी जी का क्या कहना, वो तो ऐसे इग्नोर करते हैं जिससे उन्हें कुछ पता ही नहीं। स्पेन ने सिर्फ इंडिया के शिप को ही नहीं ब्लॉक किया बल्कि वो सारे ही शिप ब्लॉक कर रहा है जो इजराइल को जाते हैं। 16 मई को स्पेन ने एक जर्मन कार्गो शिप को भी ब्लॉक किया था जो इजराइल जाने वाली थी। अब आप सोच रहे होंगे कि स्पेन क्यों इतना फलस्तीन के फेवर में, तो आपको बता दूं कि स्पेन ही वो देश था जिसने गाजा को सबसे पहले के स्टेट के नाम से रिकॉग्नाइज किया। स्पेन ने अपने सारे रिश्ते इजराइल से तोड़ लिए हैं। स्पेनिश यूनिवर्सिटीज ने इजरायली इंस्टीट्यूट से सारे कनेक्शंस खत्म कर दिए हैं। पूरे यूरोपियन कंट्री में अगर कोई फलस्तीन का साथ दे रहा है तो वो स्पेन ही है। स्पेन के पीएम पेड्रो सेंचेज का अगर स्टेटमेंट देखा जाए तो हमेशा फलस्तीन के सपोर्ट में रहा है। स्पेन इजराइल से अपने सारे रिलेशन तोड़ चुका है। आज जंग को स्टार्ट हुए पूरे 278 दिन हो गए हैं। इजराइल को 3 तरफ से लड़ना पड़ रहा है, इधर से हिजबुल्लाह, इधर से यमनी हौती और गाजा पट्टी से हमास। इन सबको अकेले इजराइल को झेलना पड़ रहा है। अब जाहिर सी बात है इस हालात में उनका असलहा तो खत्म होना ही है, तो जिनसे इनके अच्छे रिश्ते हैं उनके आगे ये हाथ जरूर फैलाएंगे और खास करके अपने डैडी अमेरिका से। एक तरफ से देखा जाए तो मोदी जी ने इजराइल का भी मदद किया है और फलस्तीन का भी। इंडिया ने फलस्तीन को 70 टन ह्यूमैनिटेरियन एड्स भेजा था जिसमें खाना, दवाइयाँ और दीगर जरूरत की सामानें थी और इजराइल को उन्होंने 27 टन गोला बारूद मिसाइल देकर हेल्प किया। इंडिया और इजराइल के रिश्ते काफी मजबूत रहे हैं। अगर इंडिया एक बार भी सीज फायर करने को कहता तो शायद इजराइल मान सकता है, लेकिन मोदी जी कहाँ शांति चाहते हैं। एक ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और एक अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जिन्होंने इजराइल के ऊपर क्या हिस्टोरिक बयान दिया था। अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके जो फिलिस्तीनी हैं
उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा इसमें आक्रमण का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार बने। गलतफहमी की गुंजाइश कहां है, लेकिन शायद वक्ता के नाते मैं अपने अधिकार का अतिक्रमण कर रहा हूं। ये तो नए विदेश मंत्री होंगे जो हमारी विदेश नीति पर प्रकाश डालेंगे। कुछ कहना होगा तो आदरणीय मोरारजी भाई कहेंगे, लेकिन मेरा संबंध एक ऐसी पार्टी से रहा है कि जिसका हवा खड़ा करके चुनाव में ये कहा जाता था कि जनता पार्टी पर जनसंघ हावी है और जनसंघ मुसलमानों का दुश्मन है। कोई इस झूठे प्रचार में नहीं आया, ये बड़ी खुशी की बात है। इस वीडियो में मैंने जितने भी आर्टिकल्स और रेफरेंसेस इस्तेमाल किए हैं वो सारे ही आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये न्यूज़ सच है कि इंडिया ने इजराइल को एक्सप्लोजिव सप्लाई किया है।